वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो किसी भी चिकित्सालय में अपना इलाज करवाते हैं और विशेष करके निजी चिकित्सालय में, और जो आरजेएसएस के अंडर में, उनके संबंध में उपचार के बाद में अनुमोदित जो चिकित्सक है उनके द्वारा जो आरोग्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो वैलिड है या नहीं है। इस संबंध में मुझे भी किसी जो भी व्यूअर है उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि उन्होंने निजी चिकित्सालय में अपना इलाज कराया तो वहाँ के डॉक्टर का जो आरोग्य प्रमाण पत्र है, फिटनेस है या रोग प्रमाण पत्र है, वो मान्य है या नहीं है। तो इस संबंध में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और ख़ास करके जो कार्मिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश है वो पहले जारी हुआ है, और वो आदेश है 23/2/2023 का, यानी फरवरी 2023 में ही जारी हुआ है, और जिसमें समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त जिला मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को ये संबोधित करते हुए आदेश है, और जिसका विषय है कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत्त रोग या आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। और इसका जो प्रसंग था कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जो पत्र क्रमांक 6/12/2022 का था, उस पत्र के उसके संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया या जो सलाह दी गई है क्या है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत्त रोग और आरोग्य प्रमाण पत्र, यानी जो फिटनेस और जो इलनेस का जो प्रमाण पत्र होता है, जारी करने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजेएसएस लागू है, अतः आरजेएसएस योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेश क्रमांक 16 जो EME ग्रुप 1 1994 दिनांक 18/5/2022 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर आपने किसी ऐसे निजी चिकित्सालय में अपना इलाज करवाया है जो आरजेएसएस के अंडर में है, उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने कई वीडियो में शेयर की हुई है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आरजेएसएस अनुमोदित कोई भी हॉस्पिटल है और उसमें अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो वहाँ के चिकित्सक का जो प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा। किस किस लेवल के चिकित्सक का कितने दिन का मान्य होगा, तो इसके संबंध में जो ये आदेश चिकित्सा विभाग का जो भी आदेश दिया हुआ है जो 18/5/2022 का है, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ये आदेश पूरा आप एक बार जरूर देखें। तो यहाँ जैसे ये तो लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश ये लेटर है, और इसमें डिजिटल साइन भी किए हुए हैं। दिनांक जो भी मैंने अभी बताई थी 23/2/2023 को, और ये राजकाज रेफरेंस नंबर भी है, यानी ये राजकाज से ये फाइल जारी हुई है। अब इसमें जो 17 मई जो 2012 का जो नियम था, इसमें जैसे लिखा हुआ है ये जो 18/5/2012 के अनुसार, तो इसमें जो इस 17 मई 2012 का जो आदेश है इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग, इसमें आदेश में इसमें लिखा हुआ है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश 26/28/694 और 8/1/98 के क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना FD रूल्स 2008 और 7/9/2010 के अनुसरण में राजकीय चिकित्सालयों के साथ साथ वित्त विभाग द्वारा जिन निजी चिकित्सालयों को राजकीय कर्मचारियों के उपचार हेतु अधिकृत किया गया है, अभी जैसे वर्तमान में आरजेएसएस के अंतर्गत जो भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स है, उन अधिकृत निजी चिकित्सालय को निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, और मूल आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी। यानी ये जो आदेश है इसमें जो भी शामिल है वो हॉस्पिटल है वो मान्य है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी बहिरंग रोगी को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट द्वारा दिया जा सकता है। बहिरंग का मतलब अगर आउटडोर कोई पेशेंट है तो उसको 15 दिन का जो भी सर्टिफिकेट है या इलनेस या फिटनेस सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर दे सकते हैं। इसी तरह से 15 दिन से अधिक अवधि के लिए किंतु 30 दिवस तक का जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता यानी सीनियर कंसल्टेंट और उससे ऊपर के अधिकारी देने में सक्षम होंगे, और इसमें मूल अवधि भी शामिल होगी। दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है कि 30 दिन से अधिक के लिए किंतु 45 दिन तक चिकित्सा प्रमाण पत्र है वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ यानी सीनियर फैकल्टी कंसल्टेंट जो वरिष्ठ विशेषज्ञ PMO या एसोसिएट प्रोफेसर के समान हो, और क्रम संख्या 2 पे जो वर्णित अधिकारी यदि प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल अधीक्षक
या समकक्ष अधिकारी से प्रमाणित वो दे रहे हो दे सकते हैं, और इसमें मूल अवधि भी शामिल होगी। और 45 दिन से अधिक के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दिया जाएगा, इसमें मूल अवधि भी शामिल होगी। तो ये तो था टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे सामान्य चिकित्सक है वो 15 दिन का दे सकते हैं, 15 दिन से अधिक का है तो वो वरिष्ठ चिकित्सक, और 30 से 45 दिन तक का जो है वो वरिष्ठ विशेषज्ञ यानी सीनियर फैकल्टी या कंसल्टेंट या पीएमओ वगैरह दे सकते हैं। और 45 दिन से अधिक का अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र है तो वो मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दिया जाएगा। अब इसमें जो 5वीं लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अधिकृत निजी चिकित्सालयों के कंसल्टेंट द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र उपरोक्त श्रेणी के अनुसार ही मान्य होंगे। यानी जो श्रेणी दी हुई है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर कोई डॉक्टर सामान्य डॉक्टर है तो वो 15 दिन का दे सकता है, उसमें अगर वरिष्ठ चिकित्सक कोई है तो वो 15 से 30 दिन का दे सकता है। तो ये कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि अधिकृत निजी चिकित्सालयों के कंसल्टेंट द्वारा जो प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो उपरोक्त श्रेणी के अनुसार ही मान्य होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आदेश जो था मैंने आपको बता दिया। और ये जो आदेश जो निदेशालय की तरफ से जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आरजीएसएस के अंतर्गत हॉस्पिटल है उसमें अगर कोई कार्मिक इलाज करवाता है तो वहाँ के चिकित्सक द्वारा दिया हुआ चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी आरोग्य और जो इलनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। और ये आदेश की पूरी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा सालादापन से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने लगभग सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार चैनल की विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।